वेलकम टू स्टेनो विद पारस। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रदेश में कोरोना वायरस को बेकाबू होने से थामने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अतुलनीय योगदान देखते हुए उन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर अफसोस जताया जाना चाहिए, जिनकी वजह से यह पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धति दशकों तक घोर उपेक्षित रही। मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्र आयुष मंत्रालय गठित करके आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी को भी वाजिब महत्व दिया। कुछ महीने पहले कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही चिकित्सा विज्ञानियों और शोधार्थियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस वायरस के खिलाफ कोई सर्वमान्य वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस महामारी का मुकाबला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही संभव है। उस वक्त इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लेकर प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थानों और औषधि शोध संस्थानों तक को आयुर्वेद की याद आई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पैरोकार बड़े अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को आसानी से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध गिलोय, सौंठ, अदरक, काली मिर्च और अन्य जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया गया और योग विद्या का सहारा लिया गया। डॉक्टर स्वीकार करते हैं कि आयुर्वेद और योग के सहयोग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में चमत्कारी असर दिखाया। परिणाम स्वरूप खास तौर पर उत्तर प्रदेश में संक्रमण का प्रसार और मौतों की दर नियंत्रित करने में कामयाबी मिली। आयुर्वेदिक नुस्खों का असर देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य समाजसेवी संगठनों ने महानगरों से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक काढ़े का वितरण किया। इसका प्रभाव देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष चिकित्सकों को भी कोविड मरीजों का इलाज करने की अनुमति प्रदान की है। प्रदेश में दशकों से जारी उपेक्षा के कारण आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को दुर्गति सर्वविदित है। कुछ दशक पूर्व शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सालयों का अच्छा नेटवर्क था, जहां साधनहीन मरीजों को बिना पैसा खर्च किए हानि रहित इलाज मिल जाता था। बाद में तत्कालीन सरकारों ने इन चिकित्सा पद्धतियों की अनदेखी शुरू कर दी। उम्मीद है कि मौजूदा सरकार के प्रयास से ये चिकित्सा पद्धतियाँ एक बार फिर प्रतिष्ठित होकर चिकित्सा प्रबंधन का आधार बनेंगी। स्टॉप।